ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रकृति में पल प्रतिपल कुछ ऐसा घटित होता रहता है जो लाभकारक और हानिकारक दोनों ही होता है, और हमें भी रोजाना कुछ न कुछ निर्णय लेने होते हैं जो हानिकारक भी हो सकते हैं और लाभदायक भी। यही निर्णय यदि सही विचार करके लिए जाते हैं तो हमें सफलता प्राप्त होती है और लाभ की स्थितियां बनती हैं, और यदि बिना विचारे या मान लीजिए आपको जानकारी नहीं है, ऐसी स्थितियों में निर्णय ले लिए गए या कोई कार्य कर लिया गया तो बाद में आने वाले भविष्य में वो खतरे की घंटी बजा देते हैं, यानी कि प्रॉब्लम कारक हो जाते हैं। तो इसी विचारधारा को सामने रख करके इसीलिए हम रोज़ाना आपके सामने विश्व सत्य संदेश चैनल के द्वारा, भाई आपके तक पहुंचने का यही एक माध्यम है अभी तो इसके द्वारा हम लोग शुभ मुहूर्त, डेली रूटीन तथा मास्टर की के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि आप नित्य कुछ ऐसा उपाय जरूर कर लें जिससे कम से कम यह दिन तो अच्छा गुजरे आपका, और आने वाला कल भी आपका अच्छा हो जाए। इवन इन फ्यूचर भविष्य की थोड़ी सी घटनाएं जो हैं वो आपके अकॉर्डिंग हो जाएं कुल मिला करके। बाकी ईश्वर इच्छा है, जो होना है सो अलग बात है, लेकिन अगर अपनी ही तरफ से हमने गलती कर दी तो भाई गलत बात है। भाई स्वयं ही आग में अगर हमने हाथ डाल दिया तो क्या होगा, हाथ जलेगा। और अगर हम सावधानी पूर्वक आग में हाथ डालेंगे तो हाथ भी नहीं जलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। सही है ना। तो बस वही एक तरीका हम आपको बताते हैं रोजाना। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आज दिनांक 20 सितंबर 2020 दिन रविवार को आज ऐसा क्या करना चाहिए आपको, क्या ऐसे मुहूर्त मिल रहे हैं हमको कि जो है हम लोग शुभता को प्राप्त करें, लाभ के मार्ग अपने लिए प्रशस्त कर पाएं। तो आइए हम लोग जानकारी लेते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप चाहते हैं कि अगर जीवन में उल्लास बना रहे, उत्तम सुस्वादु खाद्य पदार्थों की प्राप्ति होती रहे, मनोकामनाएं पूर्ण हो, तो आप आज कपड़े जरूर खरीदना। परंतु सभी लोग के लिए कह दूं कि सभी लोग खरीद लें तो भाई ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वर्तमान में मलमास भी चल रहा है। तो मलमास के जो नियम फॉलो कर रहे हैं, यानी जो नियम अपना रहे हैं मलमास के, यानी जो सनातन धर्मावलंबी हैं उनके लिए, तो वो लोग उनके हमारे यहाँ वह नहीं खरीदा जा सकता कपड़े आज। अब इस समय मलमास में कपड़े, वस्त्र आदि, अलंकार आदि नहीं खरीदे जाते हैं, तो नहीं खरीदिएगा। तो आपके लिए तो नहीं है, लेकिन अन्य धर्मावलंबी जो लोग हैं जो नहीं मानते हैं इन हिंदू धर्म को, तो उनके लिए है ये, क्योंकि प्रकृति में घटित तो हो रहा है वो चीज़, शुभता लायक घटित हो रहा है। लेकिन यदि आपका मानस जो है ईश्वर के उस रूप को भज रहा है, यानी पूजा कर रहा है जिस रूप में ईश्वर मना करते हैं कि नहीं यह कार्य नहीं करना है, तो फिर आप ना कीजिएगा, क्योंकि मन से बहुत कुछ रिलेशन बनता है जीवन का। अगर आपका मन टूटा है तो वह गड़बड़ हो जाएगा, और मन अगर उल्लासमय है, जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर है, तो मन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और फिर कोई भी कार्य करेंगे तो आपको सदैव ही लाभ मिलते रहेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा आशय सिर्फ यही है कि आप हमेशा सतत रूप से ईश्वर की ओर सतत अग्रसर हों और उन्नति की ओर अग्रसर हों। तो हम आपको यही जानकारियाँ रोजाना इसीलिए देते रहते हैं। तो आप अगर ईश्वर धर्मावलंबी नहीं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो वो लोग आज वस्त्र आदि ना खरीदें, ना अलंकार खरीदें, यानी कपड़े खरीदने के साथ साथ आप गहने भी नहीं खरीदने इस दौरान में। ठीक है ना। इस एक मास के समयांतराल में, यानी 16 अक्टूबर तक की बात है, 16 अक्टूबर 2020 तक आपको कपड़े आदि के साथ साथ गहने भी नहीं खरीदने हैं। वो लोग क्या करें, सिर्फ हरिनाम संकीर्तन करें, अर्थात श्री हरि भगवान विष्णु की सतत आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कोई एक मंत्र पकड़ लें अपने मन में, कोई भी एक मंत्र, और उस मंत्र को लगातार आराधना करें, सोते जागते, भोजन करते हुए, या XYZ किसी भी कार्य को करते हुए। कार्य आप कुछ भी कर रहे हो, बस सतत आराधना में आपका मन लगा रहना चाहिए, ईश्वर चिंतन में मन आपका लगा रहना चाहिए। क्योंकि देखिए ईश्वर चिंतन बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखिए नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा मंत्र जो ईश्वर को प्रकट करा सकता है। इवन देखिए जरा, ध्रुव जी ने प्रकट करवाया था, वृतांत है, कथा है। तो यही चीज़ है कि आपको, कथा के संबंध में भी बता दूं कि यदि आप ईश्वर की लीलाओं को सुनने में आनंद महसूस करते हैं, यानी आनंद आता है आपको, तो हमारी नित्य की स्कंद पुराण के अंतर्गत द्वारिका महात्म्य की कथाएं भी इस समय हम लगातार आपके लिए प्रेषित कर रहे हैं, आपको भेज रहे हैं।
तो 2 दिन की कथाएं तो आपके सामने पहुंच गई हैं, और तृतीय दिन की कथा भी आपको मिल जाएगी रात्रि में, तो वह भी आप श्रवण कीजिएगा। तो ईश्वर देखिए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हैं कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। बात यह है कि ईश्वर की जो अनंत लीलाएं हैं, उन लीलाओं का श्रवण करना और उन लीलाओं को कहना, दोनों क्या बात है। तो यदि आप उसमें आनंद महसूस करते हैं बिना किसी लॉजिकल के, क्योंकि लॉजिक करेंगे तो फिर वो लॉजिक में तो सब गड़बड़ है, क्योंकि भाई लॉजिकल चीज़ें, तो ईश्वर की जो भी चीज़ है उसमें आप इफ़ एंड बट न रखते हुए आप इसको एज ए माने कि नहीं लीला हुई है। और अगर नहीं मानते हैं तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप सिर्फ और सिर्फ आप जो भगवत चिंतन है उसमें अपना मन लगाइए, मन रमाइए, अवश्य ही आपको लाभ होगा, इसमें कोई संदेह आदि। देखिए एक्चुअल में बात यह है कि हम अगर किसी पत्थर को भी भगवान मान लेते हैं तो वह भी हमारे अकॉर्डिंग कुछ न कुछ करने लग जाता है। बात यह है क्योंकि यह संसार पूरा का पूरा मालूम है भावनामय है, हमारी भावनाएं, जैसी हम भावना रखते हैं वैसा यह संसार हो जाता है। यह बात आपने महसूस भी की होगी, पहले कभी कभी महसूस की होगी कि भाई देखिए जैसे हमने भावना किसी के प्रति रखेंगे वैसी ही हमारी जो प्रकृति है चारों तरफ की वो अपने आप अकॉर्डिंग टू हमारे थॉट घटनाक्रम में घटित हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, ये जानकारी अगर आपको लाभकारक लगी हो तो अभी आप वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी जानकारियाँ रोज़ाना आपको देते रहते हैं। हमारे दर्शक गण जो हैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमसे मांग की गई है कि वृद्धि योग के बारे में भी बताया करें, तो अवश्य ही हम आपकी जिज्ञासा को अवश्य ही शांत करेंगे। आशा जी ने मांग की है कि वृद्धि योग के बारे में भी बताया जाए, तो अवश्य ही आपको आगे के वीडियो में यह जानकारी मिलती रहेंगी और आपको पता चलता रहेगा। बहुत अच्छा होता है वृद्धि योग। इस वृद्धि योग के बारे में बता दें कि यह वृद्धि योग में किए गए कार्य सदैव सफलता देते हैं और सदैव ही लाभकारक हुआ करते हैं। और जिन बालकों का या जिन लोगों का जन्म भी वृद्धि योग में होता है उनकी हमेशा ही तरक्की होती रहती है जीवन में, कभी भी वो लोग निराश और हताश नहीं हुआ करते हैं। तो यह भी है। तो चलिए हम आपको अवश्य ही जानकारी देंगे, मगर आज का जो दिन है उसमें वृद्धि योग नहीं मिल रहा है, इसलिए आज इसकी जानकारी कोई आपके सामने उपलब्ध नहीं है। पर जब आएगा तब हम आपको अवश्य ही बता देंगे और आप उसका पूरा भरपूर लाभ उठाइएगा। आज पीपल के पेड़ में आपको जल अर्पण करना चाहिए। 1 बार और 5 बार परिक्रमा कर सकते हैं, मतलब 1 बार या 5 बार, और नहीं है, या 5 बार या 7 बार, जैसी भी आपकी इच्छा हो, जितनी आपकी सामर्थ्य उस हिसाब से अपनी परिक्रमा कीजिएगा। पीपल के पेड़ में जल जरूर चढ़ाएगा। 16 अक्टूबर तक आपको तो नित्य प्रति ही ये कार्य करना है। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था, पहले दिन जब से मलमास प्रारंभ हुआ तब से हमने आपको बता दिया था कि आपको यह कार्य करना ही कंटिन्यूअस करना है। कंटिन्यूअस करते रहिए। प्रातःकालीन स्नानोपरांत स्नान करने के बाद आपको यह कार्य कर लेना चाहिए। बड़ा ही अच्छा लाभ मिलेगा, ईश्वर की अनुकंपा आपके ऊपर बरसेगी जरूर से जरूर। आज परवल की सब्जी आपको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसको खाने से आपके शरीर में व्याधियां आएंगी, यानी बीमारियों का एक घर बन जाएगा शरीर, इसलिए आपको ये नहीं खाना चाहिए। आज दवा का निर्माण और दवा का सेवन दोनों ही, देखो दवा का निर्माण भी नहीं करना है और दवा का सेवन भी नहीं करना नहीं है। दवा का निर्माण भी कर सकते हैं और सेवन, दोनों चीज़ें जो हैं लाभदायक हैं आज के दिन। देखिए और क्यों लाभदायक हैं, क्योंकि ऐसे योग संयोग मिल रहे हैं कि बड़ा बढ़िया संयोग है कि आज के दिन आप अगर ये करेंगे कार्य, मतलब डॉक्टर हैं तो आप दवा का निर्माण कर सकते हो, और अगर बीमार हैं तो दवा का सेवन भी कर सकते हैं, लाभदायक स्थितियाँ बनेंगी। आज का दिन प्रशासनिक, न्यायिक तथा शैक्षणिक कार्यों को करने के लिए शुभ रहेगा। आज के दिन अगर आप चाहते हैं कि प्रशासनिक कार्य किए जाएं कुछ भी, और न्यायिक कार्यों की तरफ थोड़ा सा अगर कोई काम बचा हो तो शैक्षणिक कार्यों को करें, तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा दिन है ये, समझ, ठीक है ना। तो इस कार्यों को प्रारंभ किया जा सकता है आप, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्षौर कर्म यानी बाल दाढ़ी नाखून आदि कटवाना, तो इससे धन धर्म और बुद्धि की हानि। ये सभी धर्मावलंबियों के लिए है ये चीज़ कि भैया बाल दाढ़ी नाखून आदि कटवाएंगे तो प्रॉब्लम तो होगी। तो ये नहीं मानिएगा कि नहीं कि सनातन धर्म या ऐसा कुछ, कोई नहीं, सबके लिए है, क्योंकि मानव मात्र में वही ब्लड का जो कॉम्बिनेशन है वही मिलता है, बी पॉजिटिव और ए नेगेटिव, ये सब चीज़ें वही हैं, सेम हैं, इसमें कोई धर्म का बंटवारा नहीं है किसी प्रकार का इस ब्लड में। तो उसी प्रकार से ये जो सिस्टम है ना, ये यहाँ का बनाया हुआ है धर्म का, तो इसमें कोई वो नहीं है। इसको मानना या मानना न मानना अलग बात है, लेकिन सिस्टम यही है कि नहीं करना मतलब नहीं करना है। समस्त के पूरी सृष्टि में यही लागू होता है नियम, ये यूनिवर्सल नियम है ये, ठीक है ना। तो आज नहीं कटवाना उनका भी अपने, मतलब किसी भी जानवर आदमी का भी नहीं करवाना है। कुल मिला के बात ये समझ लीजिए, प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो आज हवन भी नहीं करना,
और रुद्राभिषेक भी आज नहीं करना है। दोनों ही चीज़ें आज करना ठीक नहीं होगा, ठीक है। दोनों ही प्रॉब्लम कारक हैं, समस्या कारक है, आपको कई सारे कष्ट मिल सकते हैं, बीमार आदि हो सकते हैं, आप समझ रहे हैं। तो ये भी कार्य नहीं करना है आपको। ईश्वर चिंतन में मन लगाइए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हाँ, अब आइए हम लोग चलते हैं मास्टर की तरफ। मास्टर की में हम लोग आ गए हैं और देखिए आपका सबसे प्यारा सेगमेंट है मास्टर की, और हमें भी लगता है कि आपको मास्टर की मिलने से अलग सा एक अनुभव प्राप्त होता है, अलग सा एक ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो क्या करना है, अच्छा पूर्व की मास्टर की के बारे में भी हमें भाई लिखा करिए नीचे कमेंट बॉक्स में। तो हमें अच्छा लगेगा कि आपने वाकई में जो है मास्टर की का जो है सदुपयोग किया आपने लिए। आज क्या करना है, आज की मास्टर की कहती है कि आज एक मुट्ठी हरे मूंग अगर आपको मिल जाए, मूंग तो मूंग ले लीजिएगा, या ना मिल पाए मूंग तो मूंग की दाल तो होती ही है घर में, तो मूंग की दाल ले लीजिएगा एक मुट्ठी ऐसी कि बाहर झरे नहीं, ठीक है। इतनी ज़बरदस्त मुट्ठी बंद करें, बिल्कुल उसमें झाड़ लीजिएगा, उसी में जिस डब्बे में रखे हों आपके मूंग तो दाल, तो उसमें आप बिल्कुल फिर हिलाने पर भी वो गिरे नहीं इधर उधर, ठीक है ना, ऐसी कुछ भी नहीं। फिर इसके बाद उस हाथ को अपने जिस मुट्ठी में आपने सीधे हाथ में रखना है, तो जिस मुट्ठी में आपने मूंग की दाल पकड़ रखी है उसको अपने मतलब अब करना कब है, तो स्नान आदि के बाद करना है प्रातःकाल, ठीक है। ये कर ध्यान रखिएगा, स्नान पूजन आदि जो कुछ भी करते हैं उसके बाद ही करिएगा। तो उसके बाद उस दाल को अपनी शुभ मनोकामना कहनी है, शुभकामना ही कहिएगा, देखो किसी की बुरा नहीं, अपने हित के बारे में, अपना जो उन्नति के बारे में बात करेंगे। तो अपनी उन्नति के बारे में कुछ भी जो भी आपकी इच्छा हो करिएगा, और अपनी भाषा में जो भी आपकी भाषा हो उस भाषा में कहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रकृति आपकी भाषा को समझती है। तो क्या करना है कि कहिएगा। उसके बाद आपको पश्चिम दिशा में जल अगर बहता हो तो बहते हुए जल में, और बहते हुए जल का मतलब नाला आदि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वो जल ऐसा होना चाहिए कि शुद्ध जल हो, नदी आदि हो, नहर हो, इसका जल हो तो चलेगा, और न हो तो फिर ज़मीन में बिखेर दीजिएगा, ऐसे कृषि योग्य भूमि हो या वैसे ही ज़मीन हो, कोई बात नहीं, ऐसे ही बिखेर दीजिएगा, लेकिन हाँ किसी के पैरों में ज़मीन में ना आवे, ऐसी जगह पे डालिएगा, ठीक है, पश्चिम दिशा में डालना है, ठीक है। इतना करने के बाद अपने कार्य करने पर अपने लग जाइए, दिनचर्या के कामों में अपने, मतलब जो भी कार्य विशेष आप करते हैं उन कार्यों को करते रहिए, आप देखेंगे आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। अब आइए हम लोग आ गए हैं विशेष मंत्र की तरफ। तो वर्तमान में आज का विशेष मंत्र भी श्री हरि के ऊपर समर्पित है। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जो है, इस मंत्र को लगातार आप कहना है, आपको मन ही मन कहना है। कैसे कहना है, मन ही मन कहना है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस तरीके से आपको मन ही मन इसको दोहराना है। हमने तो आपके सामने बताना था इसलिए हमने इसको लाउड बोला, लेकिन आप अपने मन के अंदर ही इसको गुंजायमान करिएगा, अच्छा रहेगा। अच्छा हाँ, कपड़ों के बारे में अगर बात करें तो वाइट कलर के कपड़े आप धारण कर सकते हैं, यानी कि लाइट कलर के कपड़े भी पहन सकते हैं और वाइट भी पहन सकते हैं, यानी कुर्ता उड़ता हो जैसे वाइट कलर का, इस तरीके की चीज़ें जो है आप धारण कर सकते हैं, बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। आज वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत है, जो लोग भी गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं उनको हार्दिक शुभकामना, ईश्वर उनकी इच्छा पूर्ण करे, ठीक है। और इस संबंध में हमारा वीडियो जो है गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में मतलब श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्र के नाम से हमने आपको पहले से उपलब्ध करा रखा है, तो आप चाहें तो उसका श्रवण भी कर सकते हैं और स्वयं भी संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है और लाभ करेगा आपको, ठीक है। कम से कम आज 11 पाठ तो कर ही लीजिएगा गणेश चतुर्थी अगर आप करते हैं तो, ठीक है। अभिजीत मुहूर्त के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। अभिजीत गुलिक और राहु काल और दशाशूल के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभिजीत मुहूर्त 11:25 से प्रारंभ होगा और 12:15 तक रहेगा। गुलिक मुहूर्त 2:55 से प्रारंभ होगा और 4:25 तक रहेगा। अच्छा, ये सारी बातें लिखित में आपको मिल रही हैं सामने, ठीक है ना। विशेष कोई अगर जानकारी चाहिए हो तो हमारे साथ आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर डिस्प्ले लगातार हो रहा है। राहु काल 4:25 से प्रारंभ होगा और 6:20 तक रहेगा और दिशाशूल पश्चिम दिशा का रहने वाला। घर से निकलते समय पान खा करके निकलेंगे तो आप सफलता के झंडे गाड़ेंगे और सफलता आपको प्राप्त होगी, इसमें कोई शक आदि नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यह सफलता के कुछ छोटे छोटे उपाय हम आपको रोजाना देते हैं। आपको ये जानकारियाँ कैसी लगती हैं, हमारे वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य ही हमें व्यक्त करिए और अपनी जो भी अपनी जिज्ञासाएँ हैं वो हमारे साथ शेयर करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्त जिज्ञासाओं को शांत कर सकें और समयाभाव या समयानुकूल जैसा भी होगा हम आपको अवश्य ही समुचित उत्तर देने की कोशिश पूरी करेंगे, इसलिए आप इसमें बिल्कुल कतई वो ना करें। हाँ, रही बात
आज के इस वीडियो में आपको क्या करना चाहिए, तो आज के इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया है तो, और लाइक करने के साथ साथ वीडियो को सब्सक्राइब न किया हो अभी तक, चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा, क्योंकि ऐसी जानकारियाँ हम रोज़ाना आपके लिए लाते रहते हैं, ठीक है ना। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको बेहद पसंद आया है हमारा यह वीडियो तो आप इसको शेयर भी करिएगा अपने अभिन्न मित्रों, अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए दूर देश तक, ताकि और भी लोग इससे लाभान्वित होते रहें और जीवन में उन्नति के मार्गों को प्राप्त करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप जो है सफलता प्राप्त करें, हमारी सदैव यही शुभकामना आपके साथ रहती भी है और आज भी है। चलिए नमस्कार करते हैं, प्रेम से बोलिएगा जय माता दी।